संशयवाद क्या है? संशयवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जो ज्ञान के वास्तविकता के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, निश्चित ज्ञान की संभावना पर सवाल उठाता है और इसका खंडन करता है कि कोई ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता भी है। यह सिद्धांत न केवल निश्चित ज्ञान के दावों के विभिन्न पहलुओं को खंडित करता है और यह ज्ञान मीमांसा की कई समस्याओं पर भी गहराई से चिंतन मनन करता है। इस संशयवाद का इतिहास प्राचीन है तथा इसका साहित्य समृद्ध है। संशयवाद ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण तथा वर्तमान समय में भी इतना प्रचलित है कि इस सिद्धांत के प्रमुख तर्कों पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा। इसको समझने के लिए हमें इसके प्रमुख तर्कों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संशयवाद के समर्थन में दिया गया पहला तर्क ऐतिहासिक तर्क है, जिसमें संशयवादी दार्शनिक यह बताते करते हैं कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के बीच निरंतर मतभेद प्रकट होते रहे हैं। यह मतभेद ज्ञान की वस्तुनिष्ठता पर संदेह डालते हैं। इस ऐतिहासिक तर्क में संशयवादी दार्शनिक ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के निराशाजनक मतभेद का उल्लेख करता है। ज्ञान के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में मतभेद देखे जा सकते हैं और विशेषज्ञ इन झगड़ों को हल करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति से यह संकेत मिलता है कि किसी निश्चय पर पहुंचना हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। निश्चय ही, इस तर्क में कोई अकाट्यता नहीं है। इससे केवल यह संकेत होता है कि अभी तक हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं है जिसकी हमें अपेक्षा है, किंतु यह तर्क यह नहीं दर्शाता कि ऐसा ज्ञान अप्राप्य है। इससे केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी तक मनुष्य किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाया है। यह दर्शाता है कि अनुमान और निष्कर्ष निकालना हमारे सामर्थ्य के परे हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, बल्कि यह कि मानवता अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। दूसरा तर्क द्वंद्वात्मक तर्क है, जो ऐतिहासिक तर्क की तुलना में अधिक बोधगम्य है। इस तर्क के अनुसार अंतिम विषयों पर अध्ययन करने के लिए तर्क स्वयं अपने स्वभाव से स्वयं को कुंठाग्रस्त पाता है। अर्थात ज्ञान के अध्ययन में विरोधाभास हमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में बाधित करते हैं। जैसे संशयवादी यह युक्ति प्रस्तुत करता है कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में हमें ऐसे कई आत्मविरोधों तथा विप्रतिषेधों का सामना करना होता जो निश्चित हल प्राप्त करने में बाधक होते हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब हमें कई विपरीत धाराओं का सामना करना पड़ता है जो प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। संशयवाद के समर्थन में दिया गया तीसरा तर्क शरीर विज्ञान संबंधी तर्क है, जिसके अनुसार संशयवादी का शरीर संबंधी अनुभव का वैज्ञानिक तर्क संभवतः निश्चित ज्ञान प्राप्ति के विरुद्ध उसके समस्त तर्कों में सबसे अधिक सशक्त लगता है। वह इस बात पर बल देता है कि हमें यथार्थ जगत का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता, और यदि हमें यह ज्ञान हो भी जाए, जो बहुत असामान्य है, तो भी हम यह नहीं जान सकते कि क्या वह ज्ञान सत्य है। संशयवादी ऐसी बात क्यों करता है? उसका कहना है कि क्योंकि अनुभव करने का स्वभाव ऐसा है कि वह वास्तविक जगत जिसे हम समझते हैं कि हमारे प्रत्यक्षों में सही सही प्रतिबिंबित हुआ है, ज्ञान प्राप्त करते समय कहीं न कहीं विकृत जाता है। जो आवाज हम सुनते हैं, जो रंग रूप देखते हैं, जो ठंडा गर्म तथा ठोस द्रव या गैस हम महसूस करते हैं, जो खुशबू सूंघते हैं, जो स्वतः हम अनुभव करते हैं, ये सब हमारे ही रूपांतरण हैं तथा उनका अस्तित्व वास्तविकता के बाह्य जगत में उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार की ऑलपिन में उसके चुभने का दर्द नहीं होता। हमारा शारीरिक ढांचा अथवा दूसरे शब्दों में हमारे ज्ञान प्राप्त करने की परिस्थितियां ऐसी है कि प्रामाणिक ज्ञान के विषय में कोई भी दावा वैसा ही होगा जैसा कि कोई भी हमारा गैर जिम्मेदारी का दावा हो सकता है। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि हमें वास्तविक जगत का सत्य ज्ञान प्राप्त है, और इसके विपरीत भी विश्वास करने के लिए बहुत कारण हैं। इस तरह संशयवादी एक ही धक्के से हमारे समस्त इंद्रियानुभव से प्राप्त ज्ञान को गंभीर रूप से प्रश्नात्मक बना देता है। संशयवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ज्ञान वास्तव में वह है जो हम समझते हैं, या यह केवल एक भ्रम है। संशयवाद के समर्थन में दिया गया चौथा तर्क मनोवैज्ञानिक तर्क है। इस तर्क के अनुसार हम शाश्वत स्थिति में ही रहते हैं। भविष्य तो हमारे वर्तमान का पूर्वानुमान है तथा भूत हमारी वर्तमान स्मृति ही है। भूतकाल की स्मृति हमारे ज्ञान का सबसे अनिश्चित आधार है तथा भविष्य काल का आश्वासन बहुत अंशों में कल्पनात्मक है। अतः वह ज्ञान जो भूतकाल से प्राप्त होता है तथा भविष्य की भविष्यवाणी करता है, केवल थोथी कल्पनाएं हैं।
सामान्यतः संशयवाद की स्थिति सुरक्षित नहीं है, अपितु संतुष्ट रूढ़िवाद के लिए यह एक उत्तम औषधि है। संशयवादी ज्ञान का निषेध करता है तथा सत्य तर्क वाक्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता को अस्वीकार करता है। तथापि वह अपने तर्कों में प्रत्येक स्थान पर अपनी स्थिति की सत्यता का प्रतिपादन करता है तथा ज्ञान का खंडन करने में उसका ही आश्रय लेता है। इस प्रकार संशयवाद का यह स्तर केवल व्यक्ति में विस्मय उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह हमारे ज्ञान के संकट का भी परिचायक है। यह दर्शाता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, ये जानना आसान नहीं है। इससे हम एक गहरे आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त होते हैं, जहां हमें अपने प्रिय ज्ञान की धारणाओं की पुनर्व्याख्या करने का विचार करना पड़ता है। इस प्रकार संशयवाद न केवल दार्शनिक विचारधारा में, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जीवन में भी अदृश्य चुनौतियों का सामना कराने की क्षमता को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।